नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज के अगले अध्याय शुरू करने से पहले एक शायरी के साथ मैं इस क्लास का आरंभ करना चाहूँगा। हकदार वही है किनारों के, हकदार वही है किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने फिजिक्स के इस अगले अध्याय की तरफ। और अगला अध्याय में जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टर्स भी बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, इन्हीं को रजिस्टर्स भी बोलते हैं। यानी रजिस्टर्स को कंबाइन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन करने की। तो देखो बच्चों, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज के साथ और करंट के साथ एक रिलेशन होता है। ओके, मैं यहां लिखना चाहूंगा R इक्वल्स टू V अपॉन I। और ये रिलेशन आपके ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन को ध्यान रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। इजीली आप डिफाइन कर सकते हो किसी चीज को। थ्योरेटिकल अगर आता है डिस्क्राइब करने के लिए तो आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में इस ओम्स लॉ का यूज कैसे करना होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें कभी करंट ज्यादा होना चाहिए होता है, कभी हमें करंट को कम चाहिए होता है। ओके, कभी हमें वोल्टेज का डिपेंड करता है, कभी हमारा वोल्टेज सेम होना चाहिए, कभी हमें हमारा करंट सेम होना चाहिए किसी भी इक्विपमेंट में। तो इन सभी चीजों की चर्चा अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस कॉम्बिनेशन को जानना बहुत जरूरी है। यही हमें बताते हैं कि कब करंट ज्यादा चाहिए, कब कम चाहिए, कौन सी चीजें करंट को ज्यादा बनाएगा, कौन सी चीजें करंट को कम बनाएगा। ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को करने के दो तरीके हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है PAR, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी एक है सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, दोनों को साथ लेकर चलूंगा ताकि आपके बीच का जो डाउट है वो खत्म हो जाए। ओके, तो अगर मैं देखूं तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या हमें बातें ध्यान रखनी है। कुछ 5 से 6 बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखते हो तो आप मोस्टली सभी चीजों को काम कर सकते हो। सभी चीजों पे आप ये ड्राइव कर सकते हो, इक्वेशन हो, डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल्स हो। आप इन सभी बातों का याद करके, इन बातों को ध्यान रख के आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। देखो बच्चों, मेरी बात मानना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप 4 दिन या 10 दिन एक चीज को समझने में लगा दो। अगर आप 10 दिन उसको समझने में लगाते हो ना, तो समझ लो कि आगे के 10 साल या 10 महीने हो सकता है आपके लिए वो साथ रहे। लेकिन अगर आप 10 दिन में कोई चीज याद करते हो, एक चीज को 10 दिन लगाकर, तो हो सकता है वो आपके साथ 10 दिन ना रहे, यानी आपके दिमाग में वो 10 दिन तक ना रहे। तो आपको कोशिश करना है समय लगाओ समझने में, ना कि उसको याद करने में। अगर आप किसी चीज को समय लगाते हो समझने में ना, तो वो समझो कि आपके समय आपके बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। ओके, तो सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, तो पहला जो पॉइंट है, यानी पहले जो हम इसको समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या क्या हो सकता है। तो इन सीरीज जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं। पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड नहीं, वो सेम पॉइंट पर जनरेट होते हैं, सेम पॉइंट पर ज्वाइंट होते हैं, सेम एंड पॉइंट पर ज्वाइंट। देखो, इन तीनों रेजिस्टेंस का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है बच्चों? सेम है। तो पहला ये ध्यान रखना है कि पैरेलल और सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस ज्वाइन होते हैं वो एंड टू एंड होते हैं। यानी हम चाहे तो एक रेजिस्टेंस इसमें और लगा सकते हैं, लेकिन ये कैसा ज्वाइन होगा? एंड टू एंड। इसमें चाहे तो हम एक और लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जब भी देखेंगे तो सबका एंड पॉइंट एक ही होगा। तो इसमें सेम एंड पॉइंट होते हैं और इसमें एंड टू एंड जुड़े होते हैं सीरीज में।
अब दूसरी बात अगर करते हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, R1, R2 और R3। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं R1, R2, R3, R4 और R5, तो अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम R कहते हैं या टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हो आप, कि जिसका टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस में बस आप जितने भी रेजिस्टेंस है, यानी जितने भी रेजिस्टेंस ऐड है अप टू n रेजिस्टेंस तक, सभी का इंडिविजुअल सम, यानी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, इस सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में, उनका सभी का इंडिविजुअल सम इस टोटल के बराबर आएगा। यानी दूसरी बात में ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस, वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है। बट इन केस ऑफ पैरेलल, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। किसका सम? रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम जो कहलाता है ना, वो आपका पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी, यानी जब हमने किसी भी चीज को, देखो ध्यान से, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं 2 + 4, तो ये नंबर आता है 6, लेकिन अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं 1/2 + 1/4, तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा 3/4। क्या 2 6 से ज्यादा है या कम है? तो इसमें कम हो गया। यानी तीसरी बात हमें ध्यान रखना है कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, जब हम सीरीज की बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इसका इंक्रीज हो जाता है। बट इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो आपका डिक्रीज होकर आएगा। यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है ओम्स लॉ, कि अगर कभी रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो करंट ज्यादा हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करता है बच्चों, तो इनवर्सली का मतलब होता है अगर आप एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर दोनों चीज सेम जगह पे है और अगर इनवर्सली रिलेशन है, उनमें इनवर्स रिलेशन है, तो एक को इंक्रीज करोगे दूसरा क्या होगा? कम होगा, और दूसरे कम करोगे तो ये वाला इंक्रीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डायरेक्टली, जैसे V, जो V है, वोल्टेज है, वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी साथ बढ़ेगा, घटाओगे तो साथ घटेगा। यही बात है। तो अब बताओ, अगर चौथा बात इससे निकाल लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो करंट का फ्लो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो करंट का फ्लो क्या हो गया? करंट का फ्लो बढ़ गया। सेम अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर विल डिक्रीज। यानी चौथी बात ये ध्यान रखना है सीरीज में कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ जो करंट है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, यानी सीरीज में करंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। पांचवी बात जो हमें इसके साथ ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है तो वोल्टेज क्या है? डायरेक्टली वोल्टेज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी ये आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल, अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हो तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हो तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। बट इन केस ऑफ सेम, यहां भी सेम कंडीशन है कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो
तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। यानी इस फिफ्थ पॉइंट पे कोई ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है। बट इससे हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है, जो हमारे छठे पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6 पॉइंट अगर आप सीरीज और पैरेलल में याद रखते हो ना बच्चों, तो आपके लिए ये सारे चैप्टर जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो सब खत्म हो सकते हैं 6 बातों से। तो छठा बात क्या है, इन पैरेलल करंट डिवाइड्स, यानी करंट इज एक्चुअल जो टोटल करंट है इज सम ऑफ इंडिविजुअल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। तो जो करंट होता है ना वो डिफरेंट होता है, यानी इन पैरेलल करंट इज डिफरेंट अक्रॉस द डिफरेंट रेजिस्टर्स। जो करंट है वो करंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट रेजिस्टर्स। ओके, बट इन वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल द रजिस्टर। जो भी वोल्टेज होगा पैरेलल में कनेक्टेड उन सभी के लिए सेम वोल्टेज होगा। जैसे कि ये सारे के सारे कनेक्ट हैं, जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज इस पांचों रजिस्टर्स के क्रॉस होगा, लेकिन करंट सेम नहीं होगा। इस करंट का जो अगर बात करते हैं तो आई ये होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। क्यों? क्योंकि R1 के क्रॉस I1 जाएगा, R2 के क्रॉस I2, R3 के क्रॉस I3, I4 के क्रॉस R4 के क्रॉस I4 और R5 के क्रॉस I5 जाएगा। यानी सम ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज सम ऑफ इंडिविजुअल करंट पासिंग थ्रू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसके साथ उनके साथ टोटल सम होता है वही आपका टोटल करंट कहलाता है। यानी इन केस ऑफ पैरेलल करंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स और वोल्टेज इज सेम। यही सीरीज में उल्टा हो जाता है, यही चीज सीरीज में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो सीरीज में वोल्टेज इज डिफरेंट across the different resistors but current is same for all the resistors। यानी जो भी रेजिस्टर्स है सीरीज में कनेक्टेड उन सभी के लिए करंट सेम होगा। जैसे कि यहां जो करंट आ रहा है वही सेम करंट सब में पास हो रहा है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, सेम पानी आ रहा है, सेम करंट जो आ रहा है वही चीज आपका फ्लो हो रहा है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एक ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप इन 6 बातों को याद रखते हो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सभी चीज इसी 6 बातों में छुपा हुआ है। तो हम इसकी बातों को ही समझ लेते हैं और इन्हीं से एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम यहीं से डिसाइड करेंगे। यहीं से हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में कुछ बातें बताता हूं वो ध्यान रखना। न्यूमेरिकल करते समय अगर हमसे अगर पूछा जाता है कि R1 के क्रॉस क्या करंट होगा, तो भाई ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है। तो अगर R1 के क्रॉस अगर करंट पूछता है हमसे तो आप बताओ जो करंट ओवरऑल सर्किट में होगा वही करंट होगा R1 में भी, क्योंकि इन सीरीज करंट क्या होता है, सेम। अगर करंट सेम है तो यहां भी सेम करंट होगा, R2 में भी सेम होगा और R3 में भी क्या होगा, सेम होगा। यानी R1 R2 और R3 तीनों में करंट सेम होगा। तो यहां पर अगर R1 के क्रॉस करंट पूछेगा तो वही I होगा, R2 के क्रॉस पूछेगा तो भी I होगा, R3 के पूछेगा तो भी I होगा। यानी तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। बट इन पैरेलल अगर करंट की बात करते हैं तो R1 के क्रॉस I1 करंट होगा, R2 के क्रॉस I2 करंट होगा, R3 के क्रॉस I3 करंट होगा, R4 के क्रॉस I4 होगा, R5 के ऊपर I5 होगा। यानी इन पैरेलल डिफरेंट रेजिस्टर्स कंटेनिंग डिफरेंट करंट। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी जब भी अगर पूछेगा कि R1 के क्रॉस करंट कितना होगा तो वो हमेशा पैरेलल में पूछेगा, ना कि सीरीज में पूछेगा। अगर सीरीज में पूछता है तो आपको पता है सिंपल सी बात है, सीरीज में करंट सेम होता है तो आप सेम कहें तो क्या दिक्कत है, जो ओवरऑल करंट होगा वही सीरीज में होगा करंट।
लेकिन पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाता है। तो अक्रॉस अगर पूछा जाता है तो R1 में पैरेलल के क्रॉस पूछा जाता है, कोई भी चीजें पूछेगा तो इसके क्रॉस पूछेगा, तो हमें अकॉर्डिंग टू नीड हमें उसको निकाल लेना है। ओके, बात करते हैं वोल्टेज की। मैंने भी बताया कि वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में डिफरेंट होता है, यानी R1 के क्रॉस V1 अलग होगा, इसके क्रॉस V2 होगा, इसके क्रॉस V3 होगा, यानी तीनों का इंडिविजुअल सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। फिर से वही, जिस तरीके से यहां पर टोटल करंट जो था वो क्या था, टोटल करंट सम ऑफ इंडिविजुअल करंट अक्रॉस द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। और यहां भी टोटल वोल्टेज की बात करते हैं तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर्स। तो सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है अक्रॉस द रजिस्टर्स, और इन पैरेलल करंट इज डिफरेंट फॉर द इंडिविजुअल रजिस्टर्स, यानी अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। तो यह बात आपको ध्यान रखना है सीरीज और पैरेलल के लिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले इस चीज को, और आगे पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन में ये R1, R2, R3 आते कैसे हैं, इन बातों को हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए, तो हमारा कॉम्बिनेशन इन सीरीज और पैरेलल की बात हमने किया। अब सीरीज और पैरेलल की बात करते समय हमें 6 से 7 बातों को याद रखना है, और यही 6 से 7 बातें आपके पूरे सीरीज और पैरेलल में, इलेक्ट्रिसिटी के जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें हमें हेल्प करेंगे। सॉरी। तो अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन रजिस्टर्स। ओके, तो पहला हम लेते हैं सीरीज का रेजिस्टेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आता है तो आपको डिफाइन करना है, और कितने भी कनेक्शंस आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो, यह बात आपको ध्यान रखना है। ये कमेंट करके बताना है कि मैंने यहां सेल बनाया है कि बैटरी मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैंने आपको पढ़ा दिया है तो यहां बताना है आपको, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। देखो बच्चों, इस सीरीज में जो करंट होगा वो सेम होगा, यानी जो करंट यहां है वही करंट यहां होगा, वही करंट यहां होगा, यानी पूरे अक्रॉस द सर्किट जो करंट होगा वो सेम होगा। बट अगर यहां से यहां तक वोल्टेज अगर V है तो यहां से यहां तक V1 होगा और यहां से यहां तक V2 होगा, यानी हम कह सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। ये आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। मैं आपको बस समझा देता हूं कि किस तरीके से डिराइव होता है, एक्सप्लेनेशन आपको कर लेना है, ठीक है। जो जो यहां दिया हुआ है कि लेट R1 विल द रेजिस्टेंस 1, R2 विल द रेजिस्टेंस, I विल बी द करंट, V विल बी द टोटल वोल्टेज, V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस R1, ये सब आपको एक्सप्लेन कर देना है यहां पे, ठीक है। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अगर हम यहां से V1 निकाले तो V1 इज व्हाट, V1 इज नथिंग बट R1 इंटू I, क्योंकि I सेम है तो यहां क्या हो जाएगा R1। अगर मैं यहां पर V2 निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, I सेम है तो R2, क्योंकि इन सीरीज करंट सेम होता है, I क्या होता है, सेम होता है, और V क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो I यहां पर सेम है, V डिफरेंट है, और V डिफरेंट की वजह से हमने V को ऐड कर दिया। अब बात करते हैं, इन दोनों को यहां पुट कर दो तो V जो होता है वो होता है I इंटू R, यानी I इंटू R बराबर IR1 प्लस IR2। अब यहां से अगर I कॉमन ले लेते हो आप तो क्या बनता है, R1 प्लस में R2, और I से I कट गया तो R कितना आया, R1 प्लस R2, यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस जो आया वोल्टेज सीरीज का R बराबर R1 प्लस R2। अब यहां से एक डिस्कशन और कर लेते हैं थोड़ा सा कि आगे क्या होगा। अगर मान लीजिए यहां पर एक तीसरा रेजिस्टेंस और होता, चौथा और होता, पांचवा और होता, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4, यानी इन दैट केस I विल बी कॉमन फॉर ऑल द रेजिस्टेंस। तो I सेम है तो I से I कैंसिल हो जाता, और R1 जो हो जाता वो टोटल रेजिस्टेंस होता R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सभी का टोटल सम, सभी का इंडिविजुअल सम ही टोटल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसीलिए
सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली सम हो जाता है, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं सभी रेजिस्टेंस का, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का ऐड कर दिया, एडिशन होता है, वही टोटल रेजिस्टेंस कहलाता है। और टोटल रेजिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्टली किसी को ऐड करने पर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और जब इंक्रीज हो जाता है तो करंट कम हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो करंट की जो करंट फ्लो का जो स्ट्रेंथ है वो फ्लो जो है वो कम हो जाता है, यानी उसकी जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है करंट का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बट अगर हम पैरेलल की बात करें, अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में कैसा कनेक्शन होता है, ये R1 है और ये R2 है। यहां पर एक की लगा देते हैं, बताना है ये क्लोज की है कि ओपन की है। बच्चों जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि ये ओपन की है या क्लोज की है। देखो फिर से यहां पर अगर हमने करंट दिया I, तो अब यहां पे I1 चला गया और यहां पे आ गया I2, तो I1 के क्रॉस R1 ये सभी आपको एक्सप्लेन करना है। और देखो जैसे ही I1 यहां से निकला, I2 निकला, ये वापस I बन गया, यानी इन पैरेलल I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि इन पैरेलल जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है पैरेलल में, और वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि I क्या है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इक्वल्स टू V अपॉन R। और अगर हम I1 की बात करते हैं तो V1 अपॉन R1, लेकिन अगर हम V1 लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, यानी दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V होगा, दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V होगा, तो हमें यहां पर V लेना है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि V1 बराबर V2 बराबर V। अगर आप मान भी लेते हो कि R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज है और R2 के क्रॉस V2 वोल्टेज है, तो V1 बराबर V2 बराबर I ओ V क्या हो जाएगा यहां पे, सॉरी V, V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा। अगर 3 रेजिस्टेंस होते तो V1 बराबर V2 बराबर V3 और बराबर V। अगर 4 होता सिमिलरली वही 4 हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता। यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिस तरीके से 2 पे है वही तरीका 3, वही 4, वही 5। तो यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो I2 क्या आएगा यहां पे, V अपॉन R2, क्योंकि वोल्टेज सेम है, और वोल्टेज सेम होने की वजह से V हम कर सकते हैं। V1 बराबर V, V2 बराबर V, V3 बराबर V, V4 बराबर V। यानी I को पुट करने पर हमने देखा I बराबर I1 प्लस I2 को पुट किया हमने, तो V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 आया। और यहां से अगर V आप कॉमन ले लेते हो बच्चों, तो क्या बचता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और V से V कट गया, तो हमारे बीच जो एक्चुअल रेजिस्टेंस आया, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और यही आपका पैरेलल का ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी पैरेलल का रेजिस्टेंस ये आया, सीरीज का रेजिस्टेंस ये आया, और यही दोनों रेजिस्टेंस आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। आपको बस इतना जानना है न्यूमेरिकल में कि कहां पे करंट सेम होता है, कहां पे वोल्टेज सेम होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको समझ लेना अच्छे से, ताकि जो ये पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो आपके बीच हो जाए। तो हमारा टॉपिक ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही खत्म होता है। आगे पढ़ते हैं कि होम अप्लायंसेस में या हमारे घरों में कौन कौन सा कनेक्शन होता है, बिजली सर्किट में कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन सा होता है, ये बातें हम अभी करते हैं। तो जल्दी से इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए, समझिए इस चीज को, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मैं आपको आगे बताता हूं इसको डिस्कशन करके। जल्दी करो इसको डिस्कस, जल्दी करो इसको, स्क्रीनशॉट जल्दी लो। सेम 2 के लिए है, सेम 3 के लिए, ऐसी सेम 4 के लिए होगा।
कोई भी डिफरेंट यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि कोई डिफरेंट हो जाएगा, यहां से सभी चीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवा चुका हूं आपके, उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। चलिए, अगला है कि हमारे घरों में कौन सा सीरीज होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो कौन सा सीरीज होता है और कौन कौन सा पैरेलल में होता है, इन दोनों को अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, सीरीज और पैरेलल की बात करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं ताकि आपको जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलेगा। देखो ध्यान से, जो भी इक्विपमेंट है वो किस चलता है, वोल्टेज चलता है कि करंट से चलता है? तो वो चलता है करंट से, यानी जब तक उसमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तब तक वो नहीं चलेगा। यानी कोई भी अप्लायंसेस या इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें करंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? करंट की। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, हमने पढ़ा सीरीज, यानी ये R1 है, ये R2 है, ऐसे मान लो, ये फैन है, ये बल्ब है, ये टीवी है और ये एक फ्रिज है। अब ये चार इक्विपमेंट आपने लगा रखा है सीरीज में। यही चार इक्विपमेंट मैं लगाता हूं पैरेलल में। यहीं से हम डिसएडवांटेज, यहीं से हम एडवांटेज पढ़ लेंगे। ओके, इन्हीं चीजों से हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेंगे। मान लीजिए ये फैन है, ये बल्ब है, ये टीवी है और ये फ्रिज है। अब सीरीज और पैरेलल की अगर हम बात समझते हैं तो हमारे घरों में कौन सा कनेक्शन होता है, ये आप थोड़ी देर में समझ जाओगे कि हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है, और जो बिजली बोर्ड होता है, जो बिजली का बोर्ड होता है जहां पे स्विच लगे होते हैं फैन ऑन करने के लिए, उसमें कौन सा कनेक्शन होता है। देखो बच्चों, मैंने कहा कि कोई भी इक्विपमेंट किससे चलता है? करंट से चलता है। यानी यहां पर करंट क्या है? सेम है। यानी अगर मान लीजिए मेरा ये सप्लाई का तार ब्रेक हो गया, मान लीजिए यहां ब्रेक हो गया, तो यहां से फैन के पास जाती ब्रेक हो गया, तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं होगा। अब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो यहां से आगे का पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा। यानी सीरीज में ये डिसएडवांटेज भी है कि अगर एक अप्लायंस वर्किंग करना बंद कर देता है तो आगे की अप्लायंसेस भी वर्किंग करना बंद कर देगा। क्यों? ड्यू टू द सप्लाई। जो सप्लाई है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर देगा? बंद कर देगा। यानी सीरीज में पहला डिसएडवांटेज यही है। तो आप बताओ, जो फैन है, बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, क्या सीरीज में लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि सीरीज में लगाओगे तो एक पंखा बंद करोगे तो सारा बंद हो जाएगा। यानी जो हमारे घरों के बाहर एमसीबी लगा होता है वो पूरा का पूरा सीरीज में कनेक्ट होता है, क्योंकि घर के बाहर अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बस एमसीबी जो ऊपर होता है हम उसको नीचे कर देते हैं, और एमसीबी जैसे ऊपर से नीचे किया तो घर की पूरी लाइट ही चली गई। यानी घर का पूरा कनेक्शन जो होता है वो सीरीज में कनेक्शन होता है। यानी मीटर से अगर हम बात करें, वापस मीटर में जो सर्किट घूम के आता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। बट अब बात करते हैं, एक कमरा में चले गए और कमरा में बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए फैन है, तो यहां का करंट अलग जा रहा है, यहां पे 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 करंट अलग जा रहा है। यानी इन चारों जगहों पे करंट जो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है और सब मिल वही रहा है, सब मिल वही रहा है, क्योंकि यहां से करंट गया और यहां भी करंट आया। यानी सभी जगहों पर करंट की बात करते हैं तो करंट तो वही है, लेकिन यहां से फैन को अगर चलाना हो तो फैन में करंट जाएगा, बल्ब को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो स्विच बोर्ड होते हैं ना वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं। स्विच बोर्ड कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलली कनेक्ट होते हैं। यानी उन सभी का एंड टू एंड जुड़ा होता है, सॉरी सेम पॉइंट पे जुड़ा होता है।
और सीरीज में एंड टू एंड जुड़े होते हैं। यानी घर का जो मेन कनेक्शन है मीटर से लेकर पूरे घर के बीच में जा रहा है वो सीरीज में होता है। जैसे शादी ब्याह में अगर हम लाइट लगाते हैं, जनरेटर पे लाइट ऑन किया, पूरे घर में एक साथ लाइट आ जाती है, जनरेटर बंद हुआ, पूरी लाइट एक साथ जली जाती है। यानी ये कैसा कनेक्शन है? ये है सीरीज कनेक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, कहां पे यूज कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल भी देता है तो आप उसको इतना दिमाग अगर बता सकते हैं, क्या एक बंद होने से सारा बंद हो रहा है, तो यानी वो सीरीज है। और पैरेलल में अगर एक बंद किया तो वही बंद होगा। अगर मैं फैन बंद करता हूं, जैसे घर में बोर्ड लगा होता है रूम में, तो अगर आप पंखा बंद करते हो तो फैन बंद होता है, लाइट बंद करते हो तो लाइट बंद होता है, बल्ब बंद करते हो तो बल्ब होता है, टीवी बंद करते हो टीवी होता है, फ्रिज करते हो तो फ्रिज होगा, एसी करते हो तो एसी होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि फैन बंद कर रहे हो तो एसी फ्रिज सब कुछ बंद हो जा रहा है एक साथ में? नहीं। यानी घर का जो कनेक्शन होता है, रूम के अंदर जो बोर्ड लगा होता है उसमें पैरेलली कनेक्शन होता है, बट जो एमसीबी से वापस एमसीबी में घूम कर आता है मीटर की तरफ, वो सीरीज में होता है। यानी अगर मुझे एक स्विच बोर्ड से 3-3 लाइट जलानी है तो मैं उस तीनों को किस में करूंगा? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में कनेक्शन करूंगा। लेकिन अगर मुझे उस तीनों लाइटों को एक एक करके जलाना है तो मुझे उसको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, 1 by 1 पैरेलली में करना होगा, तब जाकर वो एक के साथ एक, दूसरे के साथ दूसरा बंद हो पाएगा। लेकिन अगर मुझे तीनों को एक साथ चलाना हो तो मुझे सीरीज में करना होगा। इस बात से आप समझ गए होंगे कि हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां पे यूज होता है। अब इसकी बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो देखो, जो इसके डिसएडवांटेज है सीरीज में, डिसएडवांटेज किसमें? सीरीज में। जो डिसएडवांटेज सीरीज में होंगे उसी को हम एडवांटेज बना देंगे किसमें? पैरेलल में। यानी अगर आप डिसएडवांटेज याद कर लेते हो या समझ लेते हो तो पैरेलल बना देंगे। जैसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है, इफ वन अप्लायंसेस गेट अफेक्टेड देन ऑल अदर विल गेट अफेक्टेड। यानी एक इक्विपमेंट में जल गया, खराब हो गया तो सारे आगे की चीजें खराब हो जाएंगी, यानी सर्किट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो वन के डिफेक्ट होने से ऑल डिफेक्ट हो जाता है। यानी एक बंद एक खराब तो सारे खराब, पहला इसका जो डीमेरिट है वही है। दूसरा, अब बताइए मुझे बल्ब को बंद करना है सीरीज में, तो क्या मैं बल्ब को बंद करूंगा तो क्या बल्ब ही बंद होगा स्पेशल? नहीं। यानी दूसरा क्या है, ओनली वन स्विच होता है, ओनली वन स्विच होता है सभी के लिए, यह दूसरा डीमेरिट है। तीसरा, आप बताइए क्या करंट सेम है या वोल्टेज सेम है? तो यहां पर करंट सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस सीरीज में होने से, रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से, इंक्रीज हो जाने से जो करंट है वो आपका लो हो जाएगा, करंट का फ्लो जो है वो लो हो जाएगा। ये तीसरा डीमेरिट है। चौथा डीमेरिट क्या है कि वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा एमंग ऑल द अप्लायंसेज और इक्विपमेंट। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है सीरीज में डिसएडवांटेज की। यही डिसएडवांटेज को मैं एडवांटेज बना देता हूं किसमें? पैरेलल में। तो पहला यही एडवांटेज हो गया कि एक के डिफेक्ट होने से और अदर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी एक खराब हुआ, वन डिफेक्ट, अदर विल नॉट स्टॉप वर्किंग। जो अगले हैं वो वर्किंग स्टॉप नहीं करते हैं। दूसरा, एक स्विच होता सभी को बंद करने के लिए, बट यहां पे डिफरेंट स्विचेस फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट। ये बात दूसरा हो गया। यानी जो इसके डीमेरिट है वही मैंने इसके मेरिट बना दिए। यानी सीरीज का जो डिसएडवांटेज है वो मैंने एडवांटेज बना दिया किसका? पैरेलल का। तो डिफरेंट स्विचेस फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट, यानी इसके लिए अलग स्विच होगा, जैसे मैंने बिजली बोर्ड बताया, इसके लिए अलग स्विच होगा, इसके लिए अलग स्विच होगा, इसके लिए अलग स्विच होगा। तो ये स्विच जहां बंद करोगे वहीं बंद होगा,
फ्रिज बंद करोगे तो फ्रिज होगा, टीवी बंद करो टीवी होगा, बल्ब करोगे तो बल्ब होगा, फैन करोगे तो फैन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैन बंद करते ही पैरेलल में फ्रिज भी और टीवी और फैन सब कुछ बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यही आपके इसके मेरिट है। तो डिफरेंट स्विच फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट। तीसरा, यहां पर करंट जो रेजिस्टेंस होता था वो डिक्रीज हो जाता था, यानी रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने से करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और चौथा, पैरेलल में जो वोल्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट यहां पे आप कह सकते हो कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या आप कह सकते हो वोल्टेज सेम होता है। ये आपके इसके मेरिट थे पैरेलल के, और सीरीज में ये डिसएडवांटेज थे। तो एडवांटेज किसके हैं, ये पैरेलल के। यानी जो डिसएडवांटेज सीरीज के हैं वही डिसएडवांटेज जो है वो एडवांटेज बना लेता है, कौन, पैरेलल। तो इतना समझ गए होंगे कि पैरेलल और सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कौन सा कनेक्शन सीरीज में होता है, कौन सा कनेक्शन पैरेलल में होता है। इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल का एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।